जम्मू कश्मीर में लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है और 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कवेंद्र गुप्ता, उनसे बात करते हैं। कवेंद्र जी, बड़ा लंबा इंतजार हो गया, लेकिन अब लगता है कि आप लोग तैयार हैं इलेक्शन के लिए? यहाँ पे हम तो हमेशा के लिए तैयार थे, चाहे वो डीडीसी के इलेक्शन हो, बीडीसी के इलेक्शन हो, पंचायतों में। हमने तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ जन्म दिया। पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए, लोकल बॉडीज़ के और पंचायतों के, लेकिन विडम्बना है कि जम्मू कश्मीर में 4 बार हुए। हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बने, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का हाल ही में जो इलेक्शन लड़ा है तो उसमें बेहतर स्थिति में हम आए हैं। कुल मिलाकर के जो दो लोकसभा सीटें हमने लड़ी, 36 में से 29 पर विधानसभा के आंकड़े जो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे है। और हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर पहले से ही प्रिपेयर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जम्मू कश्मीर में उभरेगी। लेकिन कवेंद्र जी, अब 10 साल का समय चला गया, 370 भी यहाँ से गया और बहुत सारे डिसीजन उस बीच में भी यहाँ पर हुए। क्या लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को क्यों चुनेंगे? वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के पास जाने वाले? देखिए, यहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पत्थरबाजी, वो ये जो मस्जिदों से ऐलान होना, हुर्रियत जमायत का पर रोक लगाना, और ख़ास करके टेररिज्म से टूरिज़्म की तरफ बढ़ना, ये सबसे पहला काम है। जहाँ तक विकास की दिशा है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हमने IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस और हेल्थ के क्षेत्र में एम्स को यहाँ बनाया है। 4 घंटे में ट्रेन कश्मीर में पहुँचने वाली है और इसी तरह से सड़क भी पहुँचती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बड़ा काम जो हुआ है, एक्सप्रेस हाईवेज़, रिंग रोड्स, इस माध्यम से हम लोगों के पास जाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक अधिकार 890 नए कानून धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर लागू हुए हैं। यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ हो, गोरखा समाज हो, बाल्मीकि समाज हो, यहाँ हमारी बहनें जिनकी शादी बाहर हो जाती थी, अधिकारों से वंचित हो जाया करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नाते सभी को अकोमोडेट किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। लेकिन कवेंद्र जी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, अभी भी क्योंकि लोकसभा चुनावों में आपने कश्मीर में कोई सीट नहीं लड़ी, अब क्या लग रहा है, किसी के साथ आप करेंगे, अभी कोलिशन करेंगे या फिर अकेले कश्मीर में भी आप लड़ने वाले हैं? देखिए, वो हमारी रणनीति थी। हमने बाकियों को मौका दिया और उसमें लोगों ने इस रियासत के 2 मुख्यमंत्रियों को हरा करके बाहर फेंका। और आगे देखिए, जो हमारी रणनीति के मुताबिक हम कश्मीर में लड़ेंगे, कश्मीर से भी एक बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो उनकी सरकार ने डिसीजंस लिए जम्मू कश्मीर को लेकर, कहीं ना कहीं वो जीत दिलवाएंगी आपको जम्मू कश्मीर में? देखिए, बिल्कुल हमने जाति धर्म से ऊपर उठ करके यहाँ पर काम किया है। यहाँ तक ST, SC, OBC समाज, सभी को हमने कहीं ना कहीं एकोमोडेट किया है। यहाँ पर जो मिलिटेंसी के कारण से कोई ना तो कारपोरेट सेक्टर आता था, ना यहाँ पर इंडस्ट्री आती थी। आज हमने वातावरण इस तरह का बनाया कि आने वाले दिनों में हमारा जो नौजवान है जॉब सीकर ना बन करके जॉब प्रोवाइडर बनेगा। इस तरह का माहौल यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तैयार है बीजेपी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए? अभी पहले से ही तैयार है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गतिविधियाँ आप हमारी देख रहे हैं, हर जगह मीटिंग चल रही हैं, और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा और बेहतर स्थिति में हम सबसे आएंगे और फिर से एक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवा करके यहाँ पर बढ़िया गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये हैं कवेंद्र गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी जो है यहाँ पर पूर्ण बहुमत से जीतेगी और उनका दावा है कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर जो है वो बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।